हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने पूरे परिवार के साथ चित्रकूट जा रहे हैं और इस ब्लॉग में मैं आपको चित्रकूट की संपूर्ण जानकारी दूंगी कि यहाँ पे कौन कौन से स्थान हैं और आपको कितने दिन का समय लेकर आना चाहिए जिससे कि आप सभी स्थानों का अच्छी तरीके से दर्शन कर सकें। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी जिठानी जी और बाजू से है श्रेया, जिठानी जी की बेटी, और बाजू से है मेरी भांजी और पीछे है मेरी क्यूट सी वान्या और मैं उसकी नानी। तो देखिए, बातों बातों में हम चित्रकूट पहुंच गए हैं और शाम हो गई है और हमें सतना से 2 घंटे का समय लग गया है चित्रकूट पहुंचने में और हम रामघाट पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे साइड पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। जहाँ पे मंदाकिनी माता की आरती होती है वहीं पे आपको साइड पे पार्किंग करने के लिए जगह स्पेस मिल जाएगा। तो अब यहाँ से मेरे पूरे परिवार के सदस्य स्नान करने के लिए मंदाकिनी नदी में जाएंगे। और देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर नाव हैं। आप यहाँ पे नौका विहार भी कर सकते हैं। इसका चार्ज आपको 100 से 200 रुपये लगेगा। तो बेटू जी भी स्नान करने के लिए चले गए हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तीर्थ स्थल पे आप जाएं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा देर स्नान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बेटू जी जल अर्पित करेंगे और फिर दीपदान करेंगे। और ये मेरी छोटी भांजी है, इसने भी स्नान करके दीपदान किया है। और ये मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, इन्होंने भी स्नान किया है। अब मैं यहाँ की आगे की जानकारी आपको देती हूँ। यहाँ पे एक भोलेनाथ का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है जहाँ पे आप दर्शन करने जा सकते हैं। और यहाँ पे ही मंदाकिनी नदी से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्फटिक शिला है। स्फटिक शिला का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे और उसी समय पे इंद्र का पुत्र जयंत कौआ का रूप बनाकर उनके पैर में चोंच मार देता है। तो राम जी ने क्रोधित होकर उस पे एक शीख के द्वारा बाण छोड़ा जिससे उसकी एक आंख भी फूट गई थी और इसीलिए कौआ एक आंख से देखता है एक समय पे। और यहाँ पे तुलसीदास जी जहाँ पे चंदन घिस रहे थे वो स्थान भी है। और हनुमान जी ने तोता का रूप बनाकर ये श्लोक बोला था कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, तब जाकर तुलसीदास जी ने रघुनंदन को पहचाना था। तो वो स्थान भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। रामघाट में राम जी स्नान करने आते थे इसलिए इसका नाम रामघाट पड़ा। अब यहाँ पे मंदाकिनी नदी की संध्या आरती हो रही है जो कि 6 से 6:30 बजे स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद ही कामतानाथ स्वामी की आरती भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आरती में हम सम्मिलित होने के जस्ट बाद कामतानाथ स्वामी की आरती में सम्मिलित होंगे। चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं कामतानाथ स्वामी के मंदिर जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। तो देखिए, अब हम पहुँच गए हैं कामतानाथ स्वामी मंदिर। यहाँ पे भी आरती स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आरती का समय 6:30 से 7 बजे है जो कि समय के अनुसार चेंज होता रहता है। और देखिए, काफ़ी भीड़ हो गई है तो अब हम आरती में बाहर से ही यहाँ पे सम्मिलित हो जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे। आप भी फ्रेंड यदि किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो अनावश्यक आप भीड़ में घुसने की कोशिश ना करें। जहाँ पर हैं आप वहीं से भगवान की आरती में सम्मिलित हो, भगवान तब भी हमारे प्रसन्न होंगे। और देखिए, यहाँ पे इतनी भीड़ है कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं और जैसे ही भीड़ कम होगी हम लोग भी आगे भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड, मैं भी अब अंदर जा रही हूँ, भीड़ काफ़ी कम हो गई है। और कहते हैं कि जब भगवान ने 14 वर्ष का जो भगवान को वनवास मिला था उसमें से 11 वर्ष भगवान ने चित्रकूट में ही व्यतीत किए हैं। और 11 वर्ष का वनवास पूर्ण कर जब श्री राम यहाँ से जाने लगे तो कामदगिरि पर्वत ने इंसान का रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हुए और भगवान से बोले, हे प्रभु, यदि आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि आपने मुझे 11 वर्ष अपने पर्वत में शरण दिया, इसीलिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर आपके पर्वत कामदगिरि पर्वत का परिक्रमा करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे प्रभु श्री राम यहाँ पर कामतानाथ स्वामी के रूप में साक्षात यहाँ पे विराजमान हैं और कहते हैं जो भी भक्त इनके दर्शन करने आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हम यहाँ पे दर्शन करने अमावस्या के दिन आते हैं और हमारे पूर्वज भी यहाँ पे अमावस्या के दिन दर्शन करने और परिक्रमा करने आते थे। और हम हर अमावस्या यदि नहीं आ सकते हैं तो हम दीपावली की अमावस्या या त्यौहार की जो अमावस्या पड़ती है उसमें हम ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे हम कोई मनोकामना के उससे नहीं आते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमारी श्रद्धा है इसीलिए हम यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप भी यहाँ पे दर्शन करने आइए।
मातानाथ स्वामी के दर्शन करने के बाद परिक्रमा स्टार्ट करना चाहिए। तो अब हम भी परिक्रमा स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड। और देखिए रात्रि का समय है, यहाँ पे वैसे रात्रि में परिक्रमा नहीं होती है, लेकिन दीपावली का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी अमावस्या पड़ी थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे परिक्रमा की है। और यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण भी परिक्रमा कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने परिक्रमा की है। वैसे आप यहाँ पे रात्रि में परिक्रमा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। परिक्रमा मार्ग में आपको कौन कौन से स्थान मिलेंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। परिक्रमा मार्ग में आपको लक्ष्मण पहाड़ी मिलेगी। लक्ष्मण पहाड़ी वो स्थान है जहाँ से लक्ष्मण जी जब सीता जी और राम जी विश्राम करते थे तो वो वहाँ से पहरा कर देते थे। तो और उसके आगे ही आपको भरत मिलाप स्थान भी मिलेगा। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम से मिलने भरत जी आए थे तो दो भाइयों के मिलन को देख के यहाँ के पत्थर भी मोम बन गए थे और उनके पग चिन्ह यहाँ पे आज भी अंकित हैं। मेरी दोनों भांजियाँ हैं और ये मेरी ननंद दीदी हैं। हम पूरे परिवार के साथ भगवान का जयकारा करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं और मन में ये भाव है कि कभी हमारे प्रभु इन गलियों से गुजरे थे, उनके पग की एक धूरी ही हमें स्पर्श कर दे तो हम धन्य हो जाएं। कामदगिरि पर्वत के 4 द्वार हैं और यहाँ पे कामतानाथ स्वामी जी विराजमान हैं। प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार और तृतीय द्वार। चौथा द्वार वो है फ्रेंड जहाँ पे मैंने आपको दर्शन कराए हैं और प्रथम द्वार से परिक्रमा स्टार्ट मानी जाती है और चौथे द्वार पर प्रसाद चढ़ाकर परिक्रमा को संपन्न किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, हम प्रथम द्वार पहुंच गए हैं और यहाँ पर अभी पट बंद हैं और हम जयकारा लगाते हुए यहाँ से हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। ये वो महल है जहाँ पे तुलसीदास की हस्तलिपि के द्वारा रामचरितमानस अंकित की गई है। चित्रकूट का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। जहाँ मैंने नोटिस किया कि उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है उसका काफ़ी कुछ विकास किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पेंटिंग और चित्रकला की गई है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे निर्माण भी किया गया है जितना मध्य प्रदेश के हिस्से में नहीं किया गया है। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है जो आधा उत्तर प्रदेश में और आधा मध्य प्रदेश में आता है और उसकी दीवारों में राम राम लिखना रहता है और परिक्रमा करनी होती है। और परिक्रमा मार्ग में आपको छोटे छोटे से बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जहाँ पे आप दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। जब आप चित्रकूट आएंगे तो आपको यहाँ पे माता अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा भी स्थान है। और ये स्थान जो है आपको शहर के अंदर नहीं आना है चित्रकूट में, ये स्थान आपको बाहर साइड में ही बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे जो कि अलग अलग रास्ते से होते हुए जाना होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट भी है जहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस में कंगन और चूड़ियाँ भी मिलती हैं। और चीज़ तो मैंने यहाँ से परचेस नहीं की है, रात्रि के होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी मार्केट क्लोज हो गई थी, कुछ ही खुली हुई थी। मैं आपको बताती हूँ कि सती अनुसुईया आश्रम कौन सा स्थान है। माता अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी और वे परम पति व्रता नारी थीं। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश उनके आश्रम में पहुँचे और उन्हें निर्वस्त्र होकर दान देने के लिए कहा। तो माता ने उनको पहचान लिया था और उन्हें फिर छोटे से शिशु के रूप में बनाकर अपने पालने में झुलाकर और अपना दूध पिलाया था। भक्तों में सबसे छोटी भक्त भी हमारे साथ थी, हमारी वानू, जो कि परिक्रमा कर रही थी। देखिए ये कितनी छोटी है और अभी से ही हम लोग इसे एक संस्कार में बांध रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बड़े जब अपने बच्चों को कोई संस्कार देते हैं तो वो बचपन से ही देना चाहिए। मैं आपको हनुमान धारा के बारे में बताती हूँ कि हनुमान जी जब लंका दहन करके लौट रहे थे तो उनके शरीर में अत्यधिक जलन प्रतीत हो रही थी। तो उन्होंने भगवान श्री राम को इस चीज़ के बारे में बताया तो प्रभु ने उन्हें एक पहाड़ी में जाने के लिए कहा, जहाँ पे हनुमान जी गए और वहाँ से एक धारा अपने आप प्रवाहित होने लगी उनके शरीर में। तभी से इस स्थान को हनुमान धारा के नाम से जाना गया। हनुमान धारा में ही जब आप ऊपर साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीता जी की रसोई भी मिलेगी, जहाँ पे सीता जी भोजन पकाती थी। मैं आपको गुप्त गोदावरी के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पे
जब प्रभु श्री राम आए हुए थे तो गुप्त गोदावरी माता, जो कि समुद्र की पुत्री हैं, उनको पता चला तो वे गुप्त मार्ग से यहाँ पर प्रकट हुई थी और गुप्त मार्ग से ही यहाँ से विलुप्त हो गई हैं। गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं। एक गुफा में राम दरबार है जहाँ पर प्रभु श्री राम रहते थे, और यहाँ पर ही जानकी कुंड भी है जहाँ पे माता स्नान करती थी। एक बार एक राक्षस ने माता के वस्त्र चुरा लिए थे, जिसको बाणों के द्वारा भगवान ने उल्टा लटका दिया था और लक्ष्मण जी ने उसे पत्थर की शिला में परिवर्तित कर दिया था। तब उसने क्षमा मांगा और भगवान ने उसे माफ़ करते हुए उसे ये वरदान दिया कि तुम पापनाशनी शिला के रूप में जाने जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे वानर सेना भी रहती है, तो आपको इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, आप इनसे सावधान भी रहें। यदि आपने कुछ हाथ में सामान लिया हुआ है तो वो उनको ये लगता है कि ये खाने के लिए लिए है, तो वो आपका सामान जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी लेकर भाग जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आप इनसे सावधान भी रहें। उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे ग्लास ब्रिज भी बना रही है जो कि धनुष के आकार का है, तो वो भी आप देखने जा सकते हैं। और यहाँ पे एक महल भी है जो कि काफ़ी दूर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप चित्रकूट आएँ तो आपको यहाँ पर 3 से 4 दिन का समय लेकर ही आना चाहिए, तभी आप ये सभी स्थानों के दर्शन कर पाएंगे और परिक्रमा भी आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। हमें परिक्रमा 5 किलोमीटर की लगानी पड़ती है और इसे लगाने के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। और यहाँ पे बीच बीच में आपको मिष्ठान और बहुत सारे पकवानों की दुकानें भी मिलेंगी, जहाँ से आप अपने घर के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। यहाँ की मिठाई जो है, पेड़े, बहुत फेमस भी हैं। यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, तो आप होटल में जब भी जाइए तो आप बार्गेनिंग कर लीजिएगा होटल में जाकर। पूरे परिवार के साथ ये परिक्रमा कब संपन्न हो गई हमें पता ही नहीं चला। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं, बहुत मज़ा आता है और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। तो देखिए, पूरी परिक्रमा हमारी संपन्न हो गई है और हम फिर कामतानाथ स्वामी मंदिर पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड, ये था मेरे चित्रकूट का संपूर्ण ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए सबसे पहले। फिर हमने अपनी गाड़ी की सभी सीटों को पलट दिया और सभी लोग पालथी मारकर बढ़िया से बैठकर हंसी मजाक करते हुए रवाना हो गए अपने घर के लिए। तो ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।